ग्राफ पेपर आप लोगों को तो पता होगा, ग्राफ पेपर क्या होता है। जी। तो ग्राफ पेपर के ऊपर में जो आपके घर का नक्शा है, जो आपके घर का मैप है, उसे ग्राफ पेपर के ऊपर में प्रिंट कर लेना है। ठीक है। नीचे ग्राफ पेपर लगा के उसके ऊपर उस नक्शे को आपको प्रिंट कर लेना है। आपके घर का जो मैप है उसे प्रिंट कर लेना है ग्राफ पेपर पे। फिर उसके ऊपर एक शक्ति चक्र लगाना है। नीचे ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर के ठीक ऊपर आपका मैप, मैप के ठीक ऊपर शक्ति चक्र। तो ग्राफ पेपर के ऊपर आप जो अपने मैप को प्रिंट करते हैं और मैप के ऊपर जो आप शक्ति चक्र को लगाएंगे तो आपको छोटे 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 बॉक्स आपको बहुत सारे दिख जाएंगे जो ग्राफ पेपर में बने हुए हैं। तो अब आपने जब उसके ऊपर शक्ति चक्र को लगाया तो 16 डायरेक्शन के जो जोन हैं उन सही में आपको अलग अलग बॉक्स दिखेंगे, बहुत सारे सारे। उन सभी दिशाओं के जितने अलग अलग बॉक्स हैं उन सभी को गिन लेना है, काउंट कर लेना है। उन सभी को गिन लेना है, काउंट कर लेना है कि इतने बॉक्स हो गए। जैसे ईस्ट है तो इस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 वही 10 12 15 ऐसे करके, तो अलग अलग डायरेक्शन में जितने जितने आपके बॉक्स आ रहे हैं उन सभी को काउंट कर लेना है। ज्यादा जो है वो आपका साउथ और नॉर्थ में ज्यादा बॉक्स आएगा। कम बॉक्स जो है आपके वो आपके ईस्ट और वेस्ट में आएंगे। ऐसे यदि किसी का घर जो है वो थोड़ा पश्चिम और पूरब की ओर ज्यादा है तो ज्यादा बॉक्स जो उसका है वो आपका पूरब और पश्चिम की ओर आएगा। तो ग्राफ ग्राफ पेपर के ऊपर सबसे ऊपर क्या देना है हमें, जो मैप है उसे देना है। मैप के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट हमने आपको कहा शक्ति चक्र निकालने के लिए, तो शक्ति चक्र को मैप के ऊपर लगा देना है। ठीक है। वो आपको पता है कैसे लगाना है। पहले हमें उसका सेंटर निकालना है। डिग्री हमने पहले ले रखी है, फिर डिग्री को लेकर फिर उसी डिग्री से हमें उसे लगा देना है। और कहाँ लगाना है, ये जो आपका मैप में हम कहाँ पे सेंटर देंगे आप लोगों को ये भी पता है। जब हम गेट से ठीक जा रहे हैं तो पूरब की ओर हम खड़े होकर पश्चिम की ओर फेस कर रहे हैं, तो उसमें भी साउथ ईस्ट देख कर ही आपको इसे लगाना है, सेंटर को। सभी दिशा में जितने बॉक्स आएंगे उनको काउंट करना है। जैसे एक मिनट। ये आपका पेपर है। ऐसे आपका जो बॉक्स आ रहा है उन सभी बॉक्स को एक एक करके काउंट कर लेना है। इन सभी बॉक्स को एक एक करके आपको काउंट कर लेना है कि कितने बॉक्स इसमें आपको दिख रहे हैं। ठीक है। जैसे एक है, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक दिशा के अंदर, जैसे ये जो आपका हो गया वो आपका साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो इस नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में हमें देखने को मिला है कहाँ कितने बॉक्स इसमें हमें दिख रहे हैं। तो सभी बॉक्स को काउंट कर लेना है।
यहाँ से जो आपका है बार चार्ट तैयार होता है, बार चार्ट को तैयार करने का जो प्रोसेस है वो यही से प्रारंभ होता है। पहले आपको सबसे पहले करना क्या है, इसे काउंट कर लेना है सभी के कितने कितने बॉक्स आ रहे हैं। तो फिर एक पेपर पे सभी दिशा सभी दिशा को लिखना है। सभी दिशा के ऊपर में जितने बॉक्स आ रहे हैं उन सभी को मैनुअली बना लेना है कि हाँ इसमें जैसे साउथ ईस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, इन सभी में लिख लेना है। हाँ, इसके जो है वो 50 आए, इसके 60 आए, इसके 50 आए, ऐसे आपको लिख लेना है। मान लेते हैं, मान कर चलते हैं। अब हमें क्या करना है, बार चार्ट को प्रिपेयर करना है। तो बार चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए कुछ हमें यहाँ पे मैथ का सहारा लेना होगा। मैथ का सहारा जैसे सभी दिशाओं के जो बॉक्स हैं, जैसे आपने सबको अलग अलग पहले लिख लिया कि इतने 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 सबके अलग अलग 16 डायरेक्शन के अलग अलग बॉक्स आपको देखने को मिले। इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं। उसके बाद सभी दिशाओं के जो बॉक्स हैं उन सबको जोड़कर उन सबको जोड़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो जोड़ है उसे हम रख लेते हैं 660। ठीक है, हम मान कर चलते हैं यहाँ पे जो जोड़ हमें किसी एक नक्शे का आ रहा है, मैप का आ रहा है, टोटल बॉक्स आ रहा है 660। उस 660 को 16 से भाग देना है। उस 660 को हमें 16 से भाग देना है। ये 660 जो है वो हम ऐसे मान कर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 660 ही हैं। आज सभी के घर के जो ग्राफ पेपर के बॉक्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। आपके घर के अलग होंगे, उनके घर के अलग होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही होगा। 660 हम मान कर चल रहे हैं, तो 660 को हम क्या करेंगे, यहाँ इसे फिर भाग देंगे 16 से। 16 डायरेक्शन हमारे हैं, इसे हम 16 से भाग देंगे। 16 से भाग देने पर जितना अंक आपके पास आएगा, जितना अंक आपके पास आएगा वो एक आपका एवरेज हो जाएगा। इसे भी आप सिर्फ समझते जाइए, आगे क्या होगा, इसे कैसे लेके चलना है वो बहुत आगे हम चलेंगे। एक एवरेज आ जाएगा हमारे पास, यहाँ इतना एवरेज आ गया। जैसे अभी 660 को हम भाग देते हैं 16 से तो हमें मिलता है 41.25। 41.25 हमें यहाँ मिलता है। उसके बाद फिर एक और हम करेंगे, उसे करेंगे सभी दिशाओं के बॉक्स को जोड़कर। तो सभी दिशाओं के बॉक्स को जोड़कर जो हमें 660 मिला एक मैप के अनुसार, उसे फिर हम भागा करेंगे 16 से, प्लस उस दिशा का बॉक्स का जो नंबर है, उस दिशा का बॉक्स का नंबर जो सबसे ज्यादा हो। जैसे 16 दिशा का सबसे पहले जो हमने लिया, जो 16 दिशा थे उनके जो सबसे पहले हमने संख्या जोड़ी, उनके कितने बॉक्स थे, तो उनमें सबसे पहले हमें किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स का संख्या हमें मिला कि हाँ इसका जो है वो इतना संख्या है। तो उसके अनुसार जो 16 में से सबसे ज्यादा जिनका संख्या होगा, जिस डायरेक्शन का सबसे ज्यादा बॉक्स की संख्या होगी, उसे लेना है। अर्थात जो सभी दिशाओं को जोड़कर हमें मिला वो, उसे भाग देंगे 16 से। उसके बाद फिर जो एक पर्टिकुलर जो सबसे ज्यादा बॉक्सेस हमें मिल रहे हैं 16 डायरेक्शन के बीच, उसके अंक को लेंगे, फिर उसे भाग 2 से देंगे। ये जो है वो ऐसी जो दिशा है वो सबसे ज्यादा प्रभावी है आपके घर के अंदर। अभी से सिर्फ लिखते जाइएगा, जब हम इस पे आएंगे प्रैक्टिकली तो अच्छे से ये चीजें समझ में आपको आ जाएंगे। 2 हो गया। तीसरा, सभी दिशाओं के बॉक्स को जोड़कर, जो सभी दिशाओं के बॉक्स को जोड़कर हमने देखा कि 660 आ रहे हैं।
उसे भाग देंगे 16 से। उसके बाद जो सबसे कम बॉक्स हमें मिल रहे हैं जिस दिशा में, जिस भी दिशा में हमें सबसे कम बॉक्स मिल रहे हैं, उस दिशा का नंबर 50, 60, 40 जो भी मिल रहा है, 10, 20, उस दिशा का नंबर, और उसे फिर सबको जोड़कर हम उसे भाग देंगे 2 से। उसके बाद जो संख्या हमारे पास बचेगी, जैसे 660 को हम लेके चल रहे हैं, तो 660 को हम लेकर चले तो सबसे पहले हमें कितना मिला, एवरेज 41.25। तो ये जो मिला वो हमें एवरेज मिल गया। ठीक है। दूसरा जो है, दूसरे में हम लेके चल रहे हैं, तो दूसरे में हमने सभी दिशा सभी दिशाओं के जो बॉक्स हैं उन्हें जोड़कर हमने 16 से भाग दिया, तो मुझे आ गया 41.25। 41.25 में सबसे ज्यादा जो डिग्री है वो मान लेते हैं ईस्ट डायरेक्शन की डिग्री, ईस्ट की जो संख्या है बॉक्स की वो सबसे ज्यादा है। तो ये 660 भागा 16, फिर इसे हम प्लस करेंगे, जो ईस्ट की संख्या है वो हम मान कर चल रहे हैं कि 90 डिग्री है ईस्ट की संख्या। तो प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया, 131.25। फिर इसके बाद इसे 2 से हम भाग देंगे, आपका कितना हुआ, 86। एवरेज जो आपका आया वो कितना आया, 41.25। और आपका जो सबसे प्रभावी दिशा है वो कौन सा आया, 86.25। 86.25। ठीक है। उसके बाद तीसरा हमने कहा कि तीसरा हमें उस दिशा को लेना है साथ में जो जिसमें सबसे कम बॉक्स आ रहे हैं। तो इसे लेने के लिए हम क्या करेंगे, 360 भागा 16 बराबर बराबर जितना आया उसमें फिर प्लस हम करेंगे जिसकी सबसे कम जिसके पास बॉक्स मिल रहे हैं, जिसके पास दो 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जिसके पास बॉक्स उसे लेंगे। तो हम यहाँ 10 बॉक्स को लेते हैं, तो इसे 10 बॉक्स को प्लस कर देंगे और फिर इसे हम 2 से भाग दे देंगे। कितना बता, 43.25। 660 भागा 16 प्लस 10 और फिर भागा 2, तो ये बचा 46.25। तो ये जो मिला वो हमें न्यूनतम मिला, सबसे कम मिला। तो इसका तात्पर्य क्या है, जब हम घर को बैलेंस कर रहे होते हैं तो इसकी आवश्यकता हमें पड़ती पड़ती है बार चार्ट की। इन सबको करने के बाद आपको यह जानकारी मिल जाएगी आपके घर में कौन सा जोन जो है वो ज्यादा है और कौन सा जोन जो है वो आपको कम है। कैसे, जैसे अभी हम देखें कि ईस्ट जो है वो बढ़ा हुआ है, ईस्ट जो दिशा जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ईस्ट दिशा का तत्व आप लोगों को पता है, बताइए ईस्ट दिशा का तत्व है वो कौन सा है। ईस्ट दिशा का जो तत्व है वो कौन सा है, वायु तत्व है। उस वायु तत्व में जब हम जब क्रिएशन देखते हैं तो वायु तत्व है, और जब वायु तत्व को हमें कंट्रोल करना हो तो हम किसका सहारा लेंगे, वायु तत्व को कंट्रोल करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, फायर का सहारा लेंगे। 1 मिनट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, बताइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
नहीं तो यहीं रुकेंगे हम। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? बार चार्ट बनाना आप लोगों को समझ में आया, कैसे बार चार्ट बनाना है? हम्म। यह फार्मूला आप लोगों को क्लियर हुआ, कैसे बनाना है वो बताइए। एक मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ, आप लोगों को, आप लोग दो ही हैं अभी। आप लोग अनम्यूट हैं, अपने साइड से आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ सर, वो फॉर्मूला एक बार वो फिर से थोड़ा समझा देते हैं, फॉर्मूला क्या है। क्या? फॉर्मूला जो है, जैसे कि आपने जो बताया ना, कि जैसे सपोज मैंने मान लिया कि 660 है, हम्म। तो मैंने 660 का एवरेज निकाल दिया तो आया 41.25। हम्म। उसके बाद जो उसके बाद जो क्या बोल। जैसे सबसे पहले हम 16 आपके घर के जो आपने एक ग्राफ पेपर पे अपने चार्ट को रखा। रख दिया। उसके बाद फिर आप जितने बॉक्स सभी में आए सभी को अलग अलग गिन के रख लेना है। साउथ ईस्ट में, ईस्ट ठीक है। में, सब में अलग अलग आए, सबको रख लीजिए। उसके बाद आगे हम्म बढ़ेंगे तो सबसे पहले सभी बॉक्स को गिन लीजिए। सभी बॉक्स को, हम्म जितने बॉक्स आपके सभी अलग अलग डायरेक्शन में आए। अब 16 डायरेक्शन के 16 आ गए। उन 16 को हम्म काउंट कर लीजिए एक बार में कितना आया, तो एक बार में आपको एक बड़ी संख्या मिल जाएगी। हम्म अब उस बड़ी संख्या का भाग दे दीजिए 16 से। जो हम्म आपको मिलेगा वो आपका आ जाएगा हम्म कि भाई एक इसका एवरेज है आपके, अर्थात ये जो है वो आपको 41.25 जो है मिला, वो एक आपको एवरेज मिल गया, जिसे एक एवरेज हमें मिला है, ठीक। दूसरा क्या है? हम्म दूसरे में हमें जाना है कि सभी दिशाओं के, अर्थात जो हमें एवरेज मिला, हम्म सभी दिशाओं के बॉक्स को जोड़कर जो हमें मिला उसमें हमने भाग दिया 16 से, तो हमें मिल गया हम्म 41.25। 41.25 में फिर हम देखेंगे कि आपके घर के जो सभी जोन हैं उसमें से सबसे हम्म, अधिक बॉक्स किसमें आ रहे हैं। ठीक है। और उसमें जितनी संख्या होगी 50, 60, 90, हम अभी ईस्ट का 90 लेके चले, तो प्लस हम 90 हम्म वहां कर दिए। तो 41 प्लस हम 90 किए तो वहां कितना आ गया हमें? 131 आया। 131.25। हाँ, उसे फिर हम भागा दिए 2 से, हम्म 86 आ गया। जी जी सर। 86 आ गया। हाँ। अब ये जो 86 आए उसे हम रख लेते हैं, ठीक है। सर 86 नहीं, एक 65 65.62 65 65.62। आती है ना सर? ठीक है, देख लीजिए। अभी काउंट 65.62। हम 62। काउंट हम काउंट नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए आप। ठीक है। इसके बाद तीसरा, तीसरा जो है वो हम्म सभी दिशाओं के बॉक्स को जोड़कर जो हमने आया हमें मिला, उसके बाद फिर उसे हम 16 से भाग दिए। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके घर के जो सबसे कम, जिसके पास सबसे कम बॉक्स हम्म हैं, उसे हम ले लेंगे। हम्म ओके। उसकी एक संख्या रख लेंगे हम, उसकी जो संख्या आपकी है, जैसे अभी जी। हम 10 लेके चले तो प्लस 10 कर देंगे, फिर इसे हम भाग दे देंगे 2 से, ठीक है। इसे फिर हम भाग दे देंगे 2 से, तो यहाँ पे फिर लास्ट जो हमारे पास आया उसे हम रख लेंगे। ये 3 चीजें आपको मिल गई। इससे क्या हुआ? 16 जून जो आपको मिला, जैसे 16 जून का जो आपको एक संख्या आपको मिला 46.25, तो ये आपका एवरेज हो गया, अर्थात
सर का आवाज जी। ये जो अभी सर आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ, ये जो आपको एक एवरेज मिला, तो सबसे पहले नहीं सर, हम मिनिमम आपने कितना रखा, 60? मिनिमम मैं 10 रख रहा हूँ अभी। अच्छा 10, ओके सर। सर थर्ड पॉइंट का है ना, अधिक का हो गया 65.62, सबसे कम जोन का सर 60 रखा है, कितना रखा है आपने? 10 मैंने 10 उसका 10। 10 मैंने रखा है, 10 रखा है। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो इसमें हमें देखने को मिला कि भाई सबसे कम हमें मिल गया, तो जो एवरेज हमें मिला है, एवरेज मिला कितना, 41.25। 41। हाँ। ठीक है। अब इस एवरेज हम्म में, इस एवरेज से जो ऊपर है, वो जो जोन ऊपर जा हम्म। रहा है उसे हमें कम करना है, और जो एवरेज से अच्छा, नीचे है उसे हमें ऊपर ले जाना है। उसको बढ़ाना है। ओके ओके, हम्म। ठीक है तो सर। जो प्लस करना जोन, है। हाँ, तो जो जोन ऊपर गया है, जैसे अभी ईस्ट को हम लेके चले, तो ईस्ट जो है 65 गया। Yes, हाँ बिल्कुल। अब इसे हम कम करेंगे, इसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे, ईस्ट उसके डायरेक्शन कारक की, तत्व को लाएंगे। ईस्ट डायरेक्शन के कारक तत्वों को वहां से हम हटाएंगे, उसे कंट्रोल एयर को, करेंगे। एयर को, हाँ, तो हाँ। एयर को कंट्रोल करने के लिए हम फायर को लेके आएंगे वहां उस जोन में। फायर को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम फायर को लेके आएंगे, तो जो जोन जो है हमारा, जो डाउन है, जब फायर को हम डाउन करेंगे ना, तो वो खुद जो नीचे वाला डाउन जो है ना, जिसकी डिग्री बहुत कम है, वो खुद अप हो जाएगी, उसे मुझे अप नहीं करना पड़ेगा। ओ हाँ, एवरेज कर जैसे, देगा वो भी। हाँ, एक को हम एक बार को डाउन कर रहे हैं तो दूसरा अप होगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा नहीं करना है कि दोनों को, एक को ऊपर कर लीजिए, एक को नीचे कर लीजिए, तो फिर इनबैलेंस हो जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ तक चीजें ठीक है सर। क्लियर हो गई। बार चार्ट कैसे बनाना है, बार चार्ट कैसे अप्लाई जी, करना है। बिल्कुल सर सर। और सर 10 में काउंट नहीं करने का ना, प्लस और डिवीजन नहीं करने का ना सर? नहीं, करना है ना। डिवीजन करेंगे ना उसमें। 10 में जो एवरेज है उसको प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2। 10 प्लस 41 41.24 पॉइंट, प्लस करने का। या उसके बाद डिवाइडेड बाई 2। ओके 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 ओके, थैंक चलो, यू। ये ठीक है। मिनिमम पॉइंट निकल जाएगा हमारा बार चार्ट का, कि ये मिनिमम है हमारा। इसका एक सॉफ्टवेयर आता है, हम इसे उपलब्ध करा देंगे आप लोगों को। ठीक है। जी सर। हाँ, जिनके पास ये सारी व्यवस्था होंगी वास्तु इन सब की, वो आपको उपलब्ध करा देंगे। ऐसे एक ड्राफ्टमैन होता है, ड्राफ्टमैन से आपको नंबर, आपको उसका हम सेंड कर देंगे। ये सब फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ड्राफ्टमैन सारा कुछ करके आपको दे देगा, सिर्फ आपको उपाय बताना है। सिर्फ आपको उसके चार्ट को देख के उसे डायग्नोस करना है, और कुछ आपको फिर करने की आवश्यकता नहीं। ये सब जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, कैसे हम लगाएंगे शक्ति चक्र को, ये सब जो भी चीजें हैं, ये सभी ड्राफ्टमैन आपको करके देता है। लेकिन मैन्युअली यदि हम लोग समझते हैं, इसे समझते हैं, तो ठीक रहता है हमारे लिए। जैसे नौवांश या दशवांश, इन सबको हम बनाते हैं खुद। जी ठीक है। जी। आगे अब बढ़ते हैं इंट्रेंस पे। जो इंट्रेंस है उनकी अब बात कर रहे हैं। इंट्रेंस का अच्छा। कोई भी, हाँ, इंट्रेंस जो है उनका कोई भी, ये दिशाओं से उनका कोई मतलब नहीं होता है। जो दिशा नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, इन सब से इनका कोई मतलब नहीं है। इनकी अपनी एक, जब आप शक्ति चक्र को देखते हैं, तो उसमें N1, N2, N3, E7, E8, S6, S5, ऐसे आपको 32 लिखे हुए आपको मिलेंगे, 32। अच्छा, 32 दी। हाँ, इन ये 32 जो है वो आपको अलग अलग जोन हैं, जो इंट्रेंस के हैं। ओके। हाँ, तो अब हम इसे 32 जो जोन है, इसे हम समझते हैं कि ये कौन कौन सी दिशा में क्या क्या हमें देता है। तो इफेक्ट ऑफ इंट्रेंस, सबसे पहले घर के जो 8 एंट्रेंस जो है वो सभी के लिए उचित है, अर्थात कोई भी व्यक्ति है उसके लिए वो पॉजिटिव हम्म। रिजल्ट ही देता है। जो घर के 8 एंट्रेंस होते हैं वो कौन कौन से हैं, N3, N4, N3, N4, E3, E4, S3, S4, W3, W4। ये जो 4 जोन है, अर्थात नॉर्थ का 3 और नॉर्थ का 4, ईस्ट का 3, ईस्ट का 4, साउथ का 3, साउथ का 4, और वेस्ट का 3, वेस्ट का 4। ये जो 8 जोन है वो सभी के लिए पॉजिटिव है, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, यदि इनका आपका इंफ्लुएंस आ रहा हो तो।
एक और है आपका S2। S2 यह इंट्रेंस भी पॉजिटिव रिजल्ट देती है। इसके बाद आते हैं जो ये जोन है, यह कैसे प्रभावी होते हैं, इसे लिख लीजिएगा, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। इसे याद नहीं करना है, जी लिख के रखे रहना है। जब आप चार्ट को लगाते हैं तो सामने रख के इसे देख लेना है। N1 का यदि किसी का, यदि ये N1 का किसी का एंट्रेंस है तो यह किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। जिनका N1 का एंट्रेंस होता है यह किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही कोई इन्हें भी नुकसान पहुंचाता है। अर्थात यह किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं और कोई इन्हें भी नुकसान पहुंचा जाता है। N2 N2 यदि है तो आपका स्वभाव जो है वो ईर्ष्यालु हो जाएगा। आपका स्वभाव ईर्ष्यालु होगा और आपसे भी लोग ईर्ष्या की भावना को रखेंगे। N2 यदि आपका इंटेंस है तो आपका स्वभाव ईर्ष्यालु हो जाएगा और लोग भी आपसे ईर्ष्या का भावना रखेंगे या ईर्ष्यालु महसूस करेंगे। N3 जैसा N3 N4 जो है वो पैतृक, N3 जो है वो पैतृक लाभ कराता है और अर्जित धन आपको देता है। अर्थात आपने आपने उस धन को नहीं लिया है, आपके पूर्वजों ने या फिर किसी ने अर्जित करके आपको वो धन दिया है। N3 यदि आपका है तो N4 जो है वो ढेर सारा पैसा देता है कहें तो। और पुत्र प्राप्ति के लिए ये जो आजकल या पहले, अब तो नहीं है, पहले तो बहुत ऐसा था कि भाई बेटी है बेटा है इसका ये रहता था। तो यदि जिसे बेटा की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्रियां हैं, तो उनके लिए यह जो है वो ठीक है। यदि वो N4 में रहते हैं तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, अर्थात भविष्य में उन्हें पुत्र उत्तराधिकारी मिलता है। N5 सदैव धार्मिक विचार, सदैव व्यक्ति का धार्मिक विचार होता है, धर्म से वो जुड़ा हुआ होता है। N5 N6 जो है वो गंभीर बिल्कुल नहीं रहता है। कहें तो गंभीर ना रहना, जैसे एक कट्टरपंथी होती है लोगों में, वो ना होना, जिद नहीं होना, वो सिंपल, ऐसा व्यक्ति N6 का होता है। N7 जो है वो लड़की परिवार के अलावा अन्य परंपराओं का अभ्यास करने का प्रयास करती है। अर्थात N7 जो है वो, खासकर N7 यदि आपका इंट्रेंस है तो आपके घर की बच्चियों के लिए, आपके घर की लड़कियों के लिए वो उचित नहीं है। आपके घर की जो लड़कियां हैं वो अपरंपरागत, जैसे राहु, अन्य परंपराओं का अभ्यास करने का प्रयास करती है। यह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, उनके विवाह क्षेत्र में भी हो सकता है कि वह, आपका परंपरा कोई और है, वो किसी और परंपरा में आपके घर की जो बेटी हैं वो विवाह कर रही हैं। या इसमें भी हो सकता है कि आप लोग किसी और प्रोफेशन में हो, वो किसी और प्रोफेशन में, अर्थात आप लोगों से अलग करने का प्रयास करती है। यदि N7 आपका इंटेंस है तो N8 जो एक तरीके से ठीक भी माना जाता है, एक तरीके से ठीक नहीं भी माना जाता है। कैसे? N8 जो है वो बैंक बैलेंस का जो रख रखाव होता है, व्यक्ति अपने बैंक बैलेंस के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है कि नहीं, मुझे बैंक में कैश, मुझे पैसे चाहिए, बैंक में मेरे इतने होने चाहिए। और उसके लिए यदि आपके पास, आप बहुत वेल्थ है, बहुत अच्छा आपके पास धन है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ है आपके पास, ठीक है। यदि आपके पास धन नहीं है तो व्यक्ति प्रयास करेगा कि हम लोन लेके ही रखें लेकिन पैसे को बैंक में रखें, कैसे भी हो लेकिन पैसे मेरे पास रहने चाहिए, तो वो अनैतिकता हो जाता है। तो एक एक नजरिए से तो ये ठीक भी है, लेकिन एक नजरिए से ये गलत भी माना जाता है, ठीक है। दूसरा, उससे पहले
नॉर्थ हो गया, नॉर्थ के बाद ईस्ट में आ जाइए। E1, E1 जो है, E1 में यदि आप रहते हो, E1 का आपका एंट्रेंस है, तो ऐसे स्थानों में आग लग सकती है, दुर्घटना होने की संभावना रहती है, हानि होने की संभावना रहती है। E2, E2 अत्यधिक पैसे खर्च कराता है, और जैसे जैसा विश्वकर्मा प्रकाश, मैं बताऊं, इन सब में जैसा बताया गया है वही मैं बता रहा हूं। यह जो जोन है E2, वो इसमें यदि आप रहते हो तो लड़की उत्पन्न होती है, लड़का उत्पन्न नहीं होता है। तो मैं ऐसा नहीं बढ़ावा दे रहा हूँ कि भाई लड़का उत्पन्न हो लड़की उत्पन्न ना हो, तब उसकी देन होती है भगवान की, लेकिन जो जैसा बताया गया है शास्त्रों के अंतर्गत वही मैं बता रहा हूँ। तो E2 जो है वो अनावश्यक खर्च कराता है और लड़की उत्पन्न होती है। E3, E3 सफलता और उच्च मुनाफा देता है, सफलता देता है, उच्च मुनाफा आपको देता है E3। E4 बड़े बड़े लोगों से आपका जुड़ाव, प्रभावशाली लोगों के साथ आपका जुड़ाव यह कराता है, और उन लोगों से आपको मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में भी लाभ कराता है। E5 ऐसा व्यक्ति बहुत बेचैन रहता है, बहुत बेचैन, और स्वभाव जो होता है वो बिल्कुल निम्न स्तर का स्वभाव होता है, नीचे कोटि का स्वभाव होता है ऐसे व्यक्ति का। जो E6 है उसमें अपनी किसी भी चीजों के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ही वो असंवेदनशील व्यवहार करता है, हर पहलू में, किसी भी पहलू में हो वो असंवेदनशील व्यवहार करता है। E7, E7 यदि इंट्रेंस है और उस व्यक्ति ने यदि आपको बता दिया कि भाई ये चिंता की बात नहीं है, कितना चाहिए तेरे को बोल, जितना चाहिए मैं उतना दे दूंगा, और वो कह रहा हो कि 50 लाख ही ना, ठीक है कल आकर ले जाना, तो फॉल्स ही है और कुछ नहीं है वो। अर्थात झूठी प्रतिबद्धता, वो जो भी है वो झूठ कॉम्प्लीमेंट उसके रहेंगे, और विश्वास लायक वह व्यक्ति नहीं होगा, विश्वास के तुल्य या अविश्वसनीय। अविश्वसनीय का तात्पर्य दो होता है, एक होता है अविश्वसनीय, अर्थात वो ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, बहुत बेहतर है। एक अविश्वसनीय वो होता है जो विश्वास के तुल्य नहीं होता है। E8, E8 जो है वो वित्तीय हानि देता है, धन की हानि देता है, और अनेक प्रकार की दुर्घटना और चोरी भी यह देता है E8। साउथ, साउथ S1 जो है वो जो घर के पुत्र होते हैं S1 में, उनका उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है इसका S1 में। S2 नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, यदि आप नौकरी कर रहे हो या नौकरी ढूंढ रहे हो ऐसे घर में आपको, जिसका एंट्रेंस जो है वो S2 है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। S3, S3 धन संपत्ति इन सब के लिए बहुत बेहतर है, धन संपत्ति के लिए बहुत बेहतर S3 होता है। S4 किसी भी कार्य का उत्पादक, अर्थात कोई कार्य आप कर रहे हैं उसके उत्पादन के लिए यह उचित होता है, अर्थात जो इनपुट और एक्सपुट का जो काम होता है, लोग लेते हैं और बेचते हैं, वैसे काम के लिए यह जो स्थान है E4 S4 वो बेहतर माना जाता है। और जैसा
आपका E2 में है। E2 कहता है कि लड़की ज्यादा उत्पन्न होती है, वैसे ही इसका जो S4 है वो कहता है लड़के ज्यादा उत्पन्न होते हैं, अर्थात लड़कियां नहीं होती हैं। तो जिन्हें लड़के की लालसा होती है, ऐसे वो घर में रहें तो उनके लिए यह लाभदायक है। E5, माफ करना, S5। S5। हाँ, S5 जो है वो कर्ज के कर्ज का ढेर कहें तो हम कर्ज के लिए बहुत कष्टदायक होता है और मन को अवरुद्ध करता है, अर्थात मन को वो ठीक नहीं रखता है और कर्ज अत्याधिक देता है यार। S5। S6, पैसे अत्याधिक आपको मिलेंगे परंतु फिर भी आपको पैसे की कमी रहेगी, अर्थात जब आपको पैसे की आवश्यकता होगी उस वक्त आपको पैसे नहीं मिलेंगे। S6। S7, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, वो लोग कहते हैं ना, वो जो हाथ देखते हैं पंडित जी, वो क्या कहते हैं, आज आप तो बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। वही है, कड़ी मेहनत के बाद भी परिणाम जो है वो आपको शून्य ही मिलता है। S8, S8 आपको पूरी दुनिया से आपको अलग कर देगा, अर्थात आपकी दुनिया अलग होगी, आपके परिवार की दुनिया अलग होगी, आप जिस घर में रह रहे हो आपके घर की दुनिया अलग होगी और पूरी दुनिया, जो पूरी दुनिया है उसकी दुनिया अलग होगी, अर्थात आप पूरे दुनिया से कट के रहेंगे, पूरी दुनिया से विशेष आपका लगाव नहीं रह पाएगा S8 में। उसके बाद अब आते हैं W1। W1 में यदि आप रहते हो तो W1 को भी ठीक नहीं माना जाता है, W1 को भी ठीक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं ठीक माना जाता है, या इसलिए ठीक नहीं होता है, यह आपको वित्तीय हानि देता है। वित्तीय हानि अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई सबसे बड़ा कोई दुख होता है तो वो एक दरिद्रता है। तो W1 में यदि आप रहते हो तो वित्तीय जो आपकी स्थिति है, जो पैसे की आपकी स्थिति है, वो बहुत ही निम्न होगी और विशेष आप भी उस पर ध्यान नहीं दे पाओगे, अर्थात आप खुद उसे महत्व दोगे ही नहीं कि हाँ मेरे पास जो है वो पैसे की कमी है। आपके पास जैसे थोड़े पैसे आते जाएंगे आप काम करते जाओगे, विशेष आपको कुछ ये नहीं होगा कि अपने जीवन काल में मुझे इस पे विशेष ध्यान देना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसी आपकी मानसिकता हो जाएगी। W2, जो रिश्ते होते हैं उसके लिए आप असुरक्षित महसूस करोगे। और W2 जोन में यदि आप हैं तो वहाँ आप यदि करियर बनाना चाह रहे हैं अपना, कि मेरा करियर जो है वो बहुत बेहतर बन जाए, तो वहां रहकर आप करियर को नहीं बना पाएंगे W2 में, क्योंकि आप जब भी करियर बनाने जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अस्थिरता आ जाएगी। सोचोगे आप थोड़ा इंटरनेट से काम कर लें, कुछ दिन चलेगा, फिर आपको लगेगा नहीं ये नहीं थोड़ा और कुछ कर लें, तो वो स्थिर ही नहीं हो पाएगा, आपका जो करियर है वो अस्थिर रहेगा। W3 पैसा देता है, आपके जीवन में आपको विकास देता है और संपत्ति देता है। W4 जो है वो हर प्रकार की खुशी आपको ला कर देता है, हर प्रकार की खुशी, आपकी खुशी जिसमें है वही आपको ला कर देगा। धन में है तो धन ला कर देगा, परिवार में है तो परिवार ला कर देगा। जिन चीजों में जो सात्विक खुशी आपकी है, मैं बार बार कहता हूँ सात्विक खुशी, वो खुशी नहीं जो नास्तिक हो, जो सात्विक खुशी आपकी है वो आपको ला कर देता है। W4। W5, W5 जो है वो एक सोच आपको बनाता है कि भाई मैं जहां भी हूं जैसे भी रहूं मैं परफेक्ट रहूं, कहीं भी कॉलेज हो स्कूल हो ऑफिस हो कहीं भी मैं रहूं तो मैं एक बहुत बेहतर परफेक्ट इंसान बन के रहूं, अर्थात उसकी एक सोच हो जाती है कि मैं हर समय परफेक्ट बना रहूं, हर समय परफेक्ट रहने के बारे में सोचना। W6, आप उम्मीद बहुत लगा के रखते हो,
आप उम्मीद बहुत लगा के रखते हो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, परंतु वो उम्मीद जो आपकी है वो उसके मुताबिक, आपके उम्मीद के मुताबिक आपको चीजें हासिल नहीं होती है। जैसे आपने कोई काम किया और आपने उम्मीद लगा ली, नहीं वहां से तो 10 करोड़ रुपए आ जाने चाहिए, टेंडर हमारा पास हो गया है, लेकिन वहां से 10 ना आकर 7 ही आए, तो आपकी जो उम्मीद थी वो आपकी नहीं हो पाई, चीजें वहां क्लियर नहीं हो पाई। W7, W7 देवदास को रख लेते हैं। W7 जो है वो देवदास को रखने का तात्पर्य है आप देवदास बन जाओगे, पारो तो नहीं होंगी लेकिन आप देवदास बन जाओगे। ड्रग्स, नशीली दवाओं का आदी होना, और क्यों होना, दुख के कारण नशीली दवाओं का आदी होना, या नशीली दवाओं का प्रभाव कहें तो हम, तो देवदास आप बन जाओगे यदि W7 में आपने एंट्रेंस अपना रखा है तो। W8 जो है वो कुछ लोगों के लिए ठीक है, कुछ लोगों के लिए खराब है। यदि आपके जो क्लाइंट हैं वो माफिया से हैं, दाऊद इब्राहिम हैं, ओसामा बिन लादेन हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए W8 जो है वो बहुत अच्छी दिशा है, क्योंकि W8 जो है वो व्यक्तिगत लाभ करने के लिए व्यक्ति अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करता है। वो ये नहीं देखता है कि मुझे लाभ होना चाहिए, वो किसी प्रकार लाभ हो, तो उसके लिए उसका कुछ ये नहीं होता है। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि आपका क्लाइंट कौन सा है। यदि कोई ऐसा क्लाइंट है जिसे जमीन से मुनाफा हो रहा है, जमीन का वो माफिया है, और उसका W8 है, तो व्यक्तिगत उसे लाभ प्राप्त होगा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उसे फिर लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। 5 जोन जो होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं एंट्रेंस में, 5 जोन जो है जो ठीक नहीं है एंट्रेंस में, कौन कौन से हैं? S5, S5, S6, S7, S8 और W1। S5, S6, S5 क्या है? कर्ज है ना आपका। अब कर्जों के ढेर पे आप रहोगे तो अपने जीवन को कैसे चला पाओगे? S6 अत्याधिक पैसों की कमी देता है आपको, अत्याधिक या पैसों की आपको कमी देता है S6। S7 आपसे मेहनत तो बहुत कराता है, परंतु उसके अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिल पाते हैं, परिणाम आपको शून्य हो जाते हैं मिलते वक्त। और W1 जो है वो वित्तीय हानि आपको देता है, पैसे की हानि आपको देता है। एक इसमें और आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ये आप W7 को कर लीजिए, क्योंकि W7 भी किसी भी प्रकार से उचित परिणाम नहीं देता है। तो ये जो 6 जोन आपके हैं वो क्या है, जो उचित नहीं है। 8 या 9 जोन जो आपको मिले वो अच्छे मिले, और जो बीच में आपको बच गए हैं वो ठीक ही है, कोई समस्या उसमें नहीं है। सर S5, S6, S7, S8 भी है। हाँ, S5, S6, S7, S8, W1, W7, ये जो 6 जोन हैं वो उचित नहीं होते हैं। जैसे आप कर्जों के ढेर पे रहोगे तो क्या करोगे? आप काम करोगे, उसके अनुरूप आपको जब परिणाम ही नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? जब पैसे की अधिक अत्याधिक पैसे की कमी आपके पास आ जाएगी तो आप क्या करोगे? जब आपका पूरा अच्छा सर परिवार दुनिया से अलग हो जाएगा तो आप क्या करोगे, बताइए। अच्छा सर, ये जो जोन है, ये जो हम मेन एंट्रेंस की बात कर रहे हैं या जो बालकनी में रूम होता है उसको भी मेंशन किया जाता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हम मेन एंट्रेंस की बात कर रहे हैं अभी। सिर्फ मेन एंट्रेंस ना, बालकनी में जो होता है उससे तो कोई मतलब नहीं होता ना घर नहीं में। नहीं नहीं नहीं, उस एंट्रेंस की बात कर रहे हैं जिस एंट्रेंस से हमें डिग्री लेनी है। मतलब जिससे आदमी आना जाना करता है। हम्म। ठीक, ओके। अब ये कैसे काम कर रहा होता है, जैसे आप प्रतिकूल किसी न किसी दिशा में तो आपका एंट्रेंस है ही, तो जिस दिशा में हम्म। आपका एंट्रेंस है उस दिशा के अपने अपने देवता हैं, उनके अपने अपने देवता हैं। हम्म।
अब उन सभी देवता में कोई अच्छे देवता हैं, कोई बुरे देवता हैं। कोई जो है वो अच्छे देवता हैं, कोई जो है वो अच्छे देवता नहीं है, वो आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो उस स्थिति में जैसे आपने क्या किया कि उनके जोन को आपने खोल दिया, ठीक है। जैसे पुष्पदंत यदि खराब हो जाते हैं तो आपको गेन प्रॉफिट मिलना बंद हो जाता है। पुष्पदंत जो है वो एक देवता है। तो यदि आपने ऐसे जगहों जगहों पे आपका एंट्रेंस है, जैसे पुष्पदंत के पास आपका एंट्रेंस है, तो पुष्पदंत का जो डायरेक्शन है वो तो बाहर की ओर खुला, तो इनकी जो एनर्जी है वो बाहर की ओर जाएगी। पुष्पदंत की जो एनर्जी है वो बाहर की ओर जाएगी, बाहर की जो पुष्पदंत की एनर्जी है वो अंदर की ओर फोर्स देगा। तो उससे क्या होगा, ये जो एनर्जी है वो आगे की ओर बढ़ते जाएगा, फैलते जाएगा। अब वो जैसी एनर्जी रहेगी, वो जैसे देवता रहेंगे, उसके अनुसार ही वो आपको समस्या परिणाम देंगे। देंगे। हाँ, जैसे आपके भृंगराज हैं, गंधर्व देव हैं, ये सब जो है वो थोड़ा समस्या आपके जीवन में दे सकते हैं। इसे अगली कक्षा में देवता को भी समझेंगे हाँ हम, और आगे जो है वो ऐसे वास्तु को करते जाएंगे। परंतु फिर आप लोगों से निवेदन है कि जब तक इसे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक इसे चार्ट लगाकर दो चार नक्शों पे लगाकर नहीं देखिएगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि सिर्फ इसे पढ़ने से ये आपको कुछ नहीं देने वाला है। इसे जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाइएगा। आज की कक्षा को लेकर आप दोनों में से किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नहीं सर सर, इसका तो हर कोई एक प्रश्न नहीं है। सर हर एक बताइए। का चार्ट को ग्राफ पेपर में ही करने करके देखना पड़ेगा क्या? हम्म। आपके पास सॉफ्टवेयर है? हाँ सर। हम्म। कौन सा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है? में सॉफ्टवेयर में सर ये नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर नहीं है सर। एक्सेल शीट है आपके पास? कैसे आप करते हो? आपको बस एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ सर, हम लोगों ने वो उनके पास वो मैप ले